प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, आई वेलकम यू पीस इन द लॉर्ड चैनल। आज का विषय मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म का काम ना करें। वचन पढ़ना चाहूंगा। मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय 1 आयत। उसमें इस प्रकार बयान है, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म का काम ना करे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, यहां पर परमेश्वर की ओर से अलर्ट है। जो कुछ धर्म का काम करते हैं उसको मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, क्योंकि स्वर्गीय पिता जब सर्वज्ञानी परमेश्वर हर एक इंसान का उठना, बैठना, लेटना, सोचना, विचारना, क्या करता, क्या नहीं करता, कहाँ जाता है, ये सब कुछ को जानकारी रखने वाला परमेश्वर सब जानता है हर एक इंसान का। इसीलिए जो तुम करते हो वो मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं करना। इस बात के लिए सावधान रहना। मेरे प्यारे भाई बहन, जो धर्म का काम इस मत्ती लिखित सुसमाचार 6 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं, 3 काम को दर्शाता है। पहली काम तो है दान, और दूसरा है प्रार्थना, और तीसरा उपवास। जो दान करता है वो क्या है कि दूसरों के सामने जाकर तुरही बजाता है, मैं इतना दान दिया हूं, मैं ये किया हूं, मैं वो किया हूं। इस प्रकार वो लोगों को बताता है, यानी कि लोग सुनना भी ना चाहे बल्कि उनको ऐसे बताते हैं। अगर तुम कोई अच्छे काम किया है, अगर प्रभु के लिए अगर कुछ काम किए हो, तो प्रभु जानता है, उसके अनुसार प्रतिफल देने वाला वो है। इसलिए इस बात का लोगों के सामने ना बताए। अगर परमेश्वर को दिया है, परमेश्वर तुम्हारा दान को जाने। इसलिए इस वक्त अगर हम दान के ऊपर वचन पढ़ते हैं, ये मत्ती लिखित सुसमाचार 2 से लेकर 4 आयत तक उसका बयान है। उसमें ऐसे लिखा है, अगर तुम्हारा दाहिने हाथ कुछ दे रहा है, बाएं हाथ को मालूम ना हो। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहन, जो कुछ हम करते हैं उसको दूसरे के सामने बताने का जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, प्रार्थना 5 आयत से लेकर अगर हम 14 आयत तक पढ़ते हैं तो उसमें इसका बखान है। प्रार्थना भी लोग बड़ा लंबा चौड़ा से और परमेश्वर के वचन को ले लेकर करते हैं। परमेश्वर क्या जो वचन को दिया है वो नहीं जानता है। वो हर एक छेद, कम्मा और जो कुछ एपॉस्ट्रोफी या जो कुछ जो चिन्ह लगाया जाता है, सब कुछ जानता है। हर एक शब्द को परमेश्वर जानता है। हमारा प्रार्थना विश्वास के साथ होना चाहिए और लोगों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि गुप्त में होना चाहिए, तो वो परमेश्वर उसके अनुसार प्रतिफल देंगे। और तीसरी जो है उपवास। जो लोग उपवास रखते हैं, लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं, उपवास कभी भी इसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। बल्कि जो कोई उपवास करते हैं, जो प्रभु को भाता है, जो प्रभु गुप्त में रहते हैं, वो हमारा उपवास को जानते हैं, उसके अनुसार आशीष करते हैं। और अगर हम उपवास के बारे में इस अध्याय यानी कि 6 अध्याय मत्ती लिखित 16 आयत से लेकर 18 आयत तक पढ़ते तो उसमें वर्णन है। मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तुम उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवास जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा प्रभु परमेश्वर वो अदृश्य में रहते हैं, वो गुप्त में रहते हैं, और हमारा उपवास को वो जाने, बल्कि लोग जानने का कोई जरूरत नहीं है। लोगों को दिखाने के लिए जो हम उपवास करते हैं तो उसका प्रतिफल उसके अनुसार हमको आशीष नहीं बल्कि श्राप मिलता है। अगर हम आशीष पाना है तो केवल हमारा उपवास परमेश्वर जाने। इसलिए जो कुछ हम धर्म का काम करते हैं, अगर हम परमेश्वर के नाम लेकर करते हैं, ईश्वर का नाम लेकर करते हैं, प्रभु का नाम लेकर करते हैं, केवल हर एक आपका धर्म का कर्म परमेश्वर को जानकारी होना चाहिए। चाहे तुम दान करो, चाहे तुम प्रार्थना करो, चाहे तुम उपवास करो, और उसके अनुसार परमेश्वर आपको और मुझे प्रतिफल देंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे।